हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न था जिसमें कि योग तो बनते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी रिजल्ट की जब हमने बात करी तो हमें किसी प्रकार के कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई नहीं दी। अब इस योग में एक खासियत थी। इस योग को बनाते समय सूर्य देव का कॉम्बिनेशन किसी न किसी दूसरे ग्रहों के साथ देखा जा रहा था। सिर्फ इसमें अगर कुछ राहत दिखाई दी तो वो तब जब सूर्य का कॉम्बिनेशन केतु या फिर राहु के साथ था। वो दो ऐसे ग्रह जो कि सूर्य के प्रभाव को कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं, उस स्थिति में चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आई। अन्यथा जब कभी भी सूर्य के साथ किसी दूसरे ग्रह ने स्थान प्राप्त किया तो उसका एक विशेष फल देखने को मिला। इस परिस्थिति को हम नाम देते हैं विकल अवस्था। जब कभी भी कोई भी ग्रह किन्हीं भी राशियों में बैठते हैं तो उन राशियों में बैठने के कारण और दूसरे ग्रहों के यदि साथ बैठते हैं तो उसके प्रभाव के कारण उनकी अवस्थाओं में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको किसी एक जगह पर अकेले छोड़ा जाए तो आप पूरी आज़ादी से उस भाव में वहाँ की चीज़ों को अपने हिसाब से नियंत्रित भी कर सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके साथ किसी और को भी भेज दिया जाए जो कि आपसे थोड़े सीनियर मोस्ट होंगे, ऐसे स्थिति में आप अपने प्रभाव को उतना खुलकर, उतना आज़ादी से नहीं दिखा पाते। कुछ इसी प्रकार की स्थिति अमूमन तब बनती है जब कभी भी कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठ के चलते हैं। इस पर्टिकुलर अवस्था को हम नाम देते हैं कि वो जो ग्रह है जो सूर्यदेव के साथ बैठ रहे हैं वो विकल अवस्था में आ गए हैं। और जब कभी भी कोई भी ग्रह विकल अवस्था में चलता है तो उस स्थिति में उससे जुड़े हुए कारक तत्वों में और साथ ही साथ उस ग्रह जिस भी भाव का स्वामित्व उसने लिया है उस पर उसका प्रभाव जीवन के अंदर देखने को मिलता है। अब क्या इसमें योग जो हम बनाते हैं केंद्र से, त्रिकोण से या धन के बातों से, तो क्या वो बनता हुआ नजर आएगा या वो खत्म हो जाएगा? ऐसे भी प्रश्न जीवन में उठते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए चीज़ों को समझना होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कुंडली है कोई 4 नंबर कर्क लग्न की। यहाँ पे जब सूर्य देव के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना करेगा तो वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को, संचित धन को, सेकंड हाउस को भी दर्शाएगा। इस प्रभाव के कारण हम ये कह पाएंगे कि अगर कर्क लग्न में सूर्य का संबंध किसी भी ग्रह के साथ बनता है तो वो सीधे तौर पे व्यक्ति के आर्थिक स्थितियों को, उनके संचित धनों को प्रभावित करता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि सूर्य के साथ जो दूसरा ग्रह जाकर बैठेगा उसके ऊपर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या उसके असर देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन आ जाए और वो भी कहीं ना कहीं आपको बुध के साथ मिल जाए। ऐसी स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो 12वें का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी होकर बुध सूर्यदेव के साथ बैठे हैं। सूर्य क्योंकि पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं सभी ग्रहों में राजा के समान है। उस स्थिति में वो सूर्य के भाव को तो सपोर्ट मिल ही जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत अड़चनें आ भी जाएं तो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक प्रकार से जहाँ भी सूर्य की राशि मौजूद है उससे जुड़े हुए अच्छे फल देखने को मिल ही जाएंगे अमूमन। यहाँ पर ये चीज़ मुमकिन क्यों है? क्योंकि सूर्यदेव जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं जो कि मित्र की राशि है। ऐसे स्थिति में वो भी फ्री हैं रिजल्ट्स को कर सकने के। लेकिन इस स्थिति में अगर हम इस बुध को देखें, सूर्य के साथ जो बैठा है ग्रह उसकी बात करें तो बुध जो है वो विकल अवस्था में आया हुआ ग्रह है। अब विकल अवस्था में आए हुए ग्रह की जब कभी भी दशा चलती हुई नजर आएगी, मान लीजिए यहाँ पे बुध की दशा यदि चलती है तो जीवन के अंदर सबसे पहले 12वें भाव और तीसरे भाव की चीज़ों को प्रभावित कर देगा। 12वें भाव की चीज़ों को प्रभावित करने का अर्थ क्या होगा? मान लीजिए हॉस्पिटल्स हुए, किसी प्रकार की कोई भी अचानक से आने वाले खर्चे हो गए, या फिर जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, या पड़ोसी तीसरा भाव जो हमारे आस पड़ोस का होता है उससे लेकर कोई चीज़ परेशानियां देने में सक्षम हो जाएंगी जब कभी भी हम देखेंगे कि उस तीसरे भाव का स्वामी
हमारे सूर्य के साथ में आके बैठा हुआ है। यहाँ पर क्योंकि बुध की ये केंद्र त्रिकोण या मूल त्रिकोण से हम बात करें तो मूल त्रिकोण राशि है, तो जाहिर सी बात है बुध के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव उसके मूल त्रिकोण राशि पर भी देखा जाएगा। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो इस कुंडली के अंदर सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसकी वजह से एक चुनौती तो इस भाव को देखनी पड़ेगी, पंचम भाव को, क्योंकि इस विकल अवस्था में जाकर जो ग्रह बैठा है वो जिस भाव में बैठा है उस भाव को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रह जो है वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में। अब यही पिक्चर बदल जाएगी अगर मान लीजिए सूर्य को उठाकर हम यहाँ बिठा दें, तो ये कॉम्बिनेशन यदि यहाँ बन जाए तो इसकी स्थिति इसके तुलना में बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है शत्रु राशि हो जाएंगे और बुध जो है वो मित्र राशि हो जाएंगे। अभी यहाँ पे सूर्य मित्र राशि है और बुध जो है वो शत्रु राशि है, इसलिए योग तो दोनों ही जगह पे बन सकते हैं, लेकिन इस योग में दोनों ही परिस्थिति में बुध की स्थिति विकल अवस्था होगी, परंतु इन दो परिस्थितियों के अंदर जो रिजल्ट्स हैं एक ही कॉम्बिनेशन में होने के बावजूद भी बदल जाएंगे। तो अब जैसा प्रश्न यह था कि आखिरकार वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पाते। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इस कंडीशन में सूर्य के साथ बुध का योग बन रहा है तो संचित धन के लिहाज से, सेविंग्स के लिहाज से तो ये स्थिति अमूमन अच्छी होगी, मित्र राशि में बैठा हुआ है और त्रिकोण में बैठा हुआ है, लेकिन इसकी जो भी मुश्किलात होंगी वो बुध की तरफ चली जाएंगी और जीवन के अंदर बेफिजूल की चिंताएं, कोर्ट कचहरी का डर, या फिर 12वां घर जो है वो वैवाहिक जीवन के अंदर सैया सुख को देखा जाता है, बिस्तर की तरफ जाने का होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनता है तो फिर लाइफ के अंदर बेड प्लेजर्स में भी चैलेंजेस आएंगे, एक चीज़। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन या पड़ोसियों के साथ, क्योंकि तीसरा भाव है, इसको भी ये प्रभाव किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता नजर आएगा। अब दूसरी चीज़, ये कॉम्बिनेशन यहाँ ना बन के अगर यहाँ के लिए रीड किया जाता तो इस स्थिति में हम ये देखते कि सूर्य की मौजूदगी जो हो रही है वो अपने एक भाव से 6-8 के संबंध में हो रही है और शत्रु राशि अवस्था में, यानी यहाँ पर व्यक्ति को संचित धन अर्जित करने में भी चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा कंपेयर टू तुलनात्मक जब सूर्य यहाँ बैठे थे। यहाँ से सुख भाव में बैठे थे और यहाँ पे षराष्टक योग में आके बैठे और वो भी शत्रु राशि होकर, तो यहाँ पर सूर्य की दशा प्रभाव अगर आया जीवन के अंदर तो वो दर्शाएगा कि संचित धन और परिवार के अंदर की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ बुध की बात करें, बुध मित्र राशि अवस्था में तो आ गया, लेकिन अपने एक भाव से उसकी स्थिति अभी 6-8 की रही, तो जो प्रभाव यहाँ पे था अमूमन वैसे ही कुछ प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा। कुछ पॉजिटिव हुआ तो वो इस तीसरे भाव के लिहाज से हुआ, वहाँ पे तीसरे भाव से त्रिकोण में बैठने पर थोड़ा सा व्यक्ति को साहसिक और काम करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्ताओं को आगे बढ़ा सकने की क्षमता देने के लिए ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन फिर भी सूर्य के साथ होने के कारण, विकल अवस्था होने के कारण जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति को लिखापढ़ी के कामों में, कई बार अपनी बातों को सामने प्रकट करने के मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। योग के अंदर जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकंड हाउस का संबंध 12th हाउस के साथ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर चिंताएं कही जा सकती हैं या फिर संचित धन को लेकर भी चिंताएं कही जा सकती हैं। अब कॉम्बिनेशन में हम यहाँ से बुध को हटाते हैं और मान लीजिए शुक्र के साथ युति को बनाने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र के साथ जब आप यहाँ पे युति बनाएंगे तो सूर्य और शुक्र की युति में ये शुक्र सौम्य ग्रह है और सूर्य के साथ आने पर उसे सपोर्ट कर देगा। शुक्र मंगल से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं रखता, तो यहाँ पर शुक्र फिर भी न्यूट्रल है, लेकिन इसके बावजूद आप एक चीज को देखेंगे, संतान संबंधित चिंताएं, चुनौतियां जीवन के अंदर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस योग फॉर्मेशन में भले ये बात कही जाती है कि ये व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर जीवन के अंदर आप देखोगे ऐसे लोग अपने अर्निंग्स को लेकर भी और अपने फैमिली लाइफ को लेकर भी कभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। कारण ये होता है कि जब शुक्र जैसा ग्रह सूर्य के पास बैठेगा, उसके चमक के आसपास बैठ गया, तो उस स्थिति में जब वो योग फॉर्मेशन करेगा
उसकी अवस्था जो है वो थोड़ी सी विकल है, थोड़ी सी विकट है। इसीलिए जब उसमें शुक्र की दशा प्रभाव आएगा, जब इस कुंडली में शुक्र की दशा प्रभाव आएगा तो चाहकर भी शुक्र बहुत अच्छे से लाभ को प्लस आपके 4th हाउस प्रॉपर्टी या माता से जुड़ी हुई चीज़ों को उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति सामर्थ्यवान हो सकता है करोड़ों बनाने के लिए, लेकिन उस दशा अवधि में वो करोड़ नहीं बना पाता, वो लाख में ही उसे संतुष्ट करना पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो शुक्र भी एक अच्छा ग्रह होगा, नेचुरली सौम्य है और केंद्र का स्वामी। सूर्य जो है वो यहाँ पे 2nd हाउस के स्वामी है और कॉम्बिनेशन जो बन रहा है धनयोग के लिए सूर्य और शुक्र का बन रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अति शत्रु अवस्था में होने के कारण संचित धन को बनाने की स्थिति में एक दूसरे को मददगार नहीं कर पाते। इसलिए योग तो भाव के लिहाज से बन रहा है, लेकिन उस योग की स्ट्रेंथ जो है वो बदलने लग जाएगी अगर यहीं पर इस भाव के स्वामित्व के रूप में ऐसा कोई ग्रह आता जो सूर्य का मित्र होता और फिर मंगल की राशि में बैठ के मंगल से भी मित्र होता। उस स्थिति में, उस अवस्था में सूर्य का कॉम्बिनेशन और उस पर्टिकुलर ग्रह का कॉम्बिनेशन उस भाव के लिए अच्छे फल कर देता। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रेम, शिक्षा और संतान संबंधित चीज़ों में ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें शुक्र का दुखी अवस्था में बैठना किसी न किसी रूप से कोई ना कोई चीज़ों को लेकर प्रेम संबंधी, एंटरटेनमेंट संबंधी या संतान संबंधित चीज़ों में बार बार कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई ना कोई अड़चने, परेशानियां साथ में दिखाते हुए रिजल्ट करता नजर आएगा। क्योंकि जब कभी भी सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठेगा उसकी अवस्था डिस्टर्ब होगी तो वो जहाँ बैठेगा उस भाव के अंदर के माहौल को भी एक प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर देता है। अब इसमें भी जो चीज़ें बदलती हैं वो इस बात पे बदलने लगती हैं कि वो ग्रह क्या अपने मित्र की राशि में बैठा है, अपने शत्रु की राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है या नीच का होकर बैठा है। जब भी कोई भी किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उन दो ग्रहों में, यहाँ पे जैसे सूर्य के साथ शुक्र का बनता है या मान लीजिए बुध का बनता है, तो फिर आपको षड्बल में ये भी देखना पड़ेगा कि बलवान कौन है। अगर कोई ग्रह सूर्य से बलवान हुआ तो वो सूर्य की जो प्रभाव है, जो उसके कारण वो विकल अवस्था में आया, उस अवस्था के कारण आपको शुरुआत में चुनौतियां दिखा देगा, लेकिन धीरे धीरे करके उन चुनौतियों से उभर के जीवन में भयंकर तरक्की देने की शक्ति रखता है। बट उसके लिए कंडीशन यहाँ पे भी यही होगी, अगर शुक्र किसी भी प्रकार से षड्बल में, अलग अलग जो वर्ग होते हैं 16 वर्ग हैं, उसके अंदर शुक्र अच्छी स्थितियों में बैठ जाता है और सूर्य थोड़े से वीक स्थिति में बैठते हैं, तब यहाँ पे शुक्र अपने फलों को कुछ हद तक बचा पाएगा। पूर्ण रूप से तो फिर भी नहीं, क्योंकि वो जो अवस्था का प्रभाव है वो उस पर तब भी रहेगा, लेकिन जो दमदारी होगी वो दमदारी के कारण वो सूर्य को थोड़ा सा पीछे रखते हुए जीवन के अंदर अपने भाव जिनके भी उनके पास स्वामित्व है उनकी भी उन्नति करने में सक्षम हो जाएगा। इसी के विपरीत यदि सूर्य बलवान हो जाता है और शुक्र कमजोर हो रहा है तो इस कंडीशन में संचित धन और फैमिली वाली चीज़ों के साथ तो जुड़े रहेंगे। यहाँ पे 2nd हाउस जो होता है वो पेरेंटल फैमिली के लिए देखा जाता है, लेकिन वहीं पे वैवाहिक जीवन हो, आपके भाई बहन बड़े जो होते हैं उनके साथ या माता के साथ रिश्तों में कहा जाए, इनके अंदर आपको एक नेचुरल सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जीवन में, जब जब कभी भी शुक्र की दशा, अंतरदशाएं जीवन को प्रभावित करती हुई नजर आए। तब ये बेसिकली कंसेप्ट है कि ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं और उसके लिहाज से उनके जो भी दशाओं में फल होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो देखने को मिलेंगे। अगर कोई ग्रह अच्छी अवस्था में बैठा है, खुश अवस्था में बैठा है, लेकिन किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, अगर कोई ग्रह कहीं पर भी अच्छी अवस्था में बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य जो है वो यहाँ पे उच्च का होकर बैठ जाए, सूर्य का उच्च होना जितना अच्छा होगा यहाँ पे उतना ही शनि का नीच होकर इसके साथ बैठना इसको भी डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे स्थिति में हम देखेंगे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में चुनौतियां हैं, ससुराल पक्ष के साथ चुनौतियां हैं, लेकिन संचित धन जो है उसको भी किसी ना किसी रूप में डिस्टर्ब करने लग जाएगा। तो ग्रह उच्च की अवस्था में है वो ठीक है, अपनी ओर से अच्छा काम करना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा ऐसा ग्रह बैठ गया जिसकी स्थिति, जिसकी अवस्था अच्छी नहीं है, तो फिर वो दूसरे ग्रह को भी कार्य करने में बाधाएं, चुनौतियां उत्पन्न करता है और जीवन के अंदर ऐसे फॉर्मेशन में भले ही किसी प्रकार के योग बन जाए, लेकिन उस योग में जो दूसरा ग्रह है अदर देन सन, जो भी प्लैनेट है, उसके भाव के रिजल्ट्स में उसमें किसी न किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना जीवन में करते हुए देखा जा सकता है। धन्यवाद।